तो आप वो तो टॉप पे रह के भी बाकी सब पे नजर रखता है, तो आप तो बॉटम में है, तो आपने देखना नहीं है कौन सी टीम क्या कर रही है, तो आपने देखा होगा मैच, तो बताइए वो बांग्लादेश जो अभी यहां पे आपसे व्हाइट वॉश करके गई है, उसका तो कोई हाल ही नहीं है इंडिया में। तो फिर हम क्या समझें कि हमारी क्रिकेट कहां पे खड़ी हुई है? ये सवाल बनता था, कल पूछना चाहिए था ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वेयर डू वी स्टैंड। अब आप खुद ही बताइए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे हैं, आप इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, उर्दू भी, और बड़ा मतलब सारे जो सवाल हैं उनके क्रिटिसिज्म का ठीक जवाब देते हैं। कल बीच में वो मैंने डाला भी था कि एक बंदे को बोलता कि जी आपके स्टैट्स जो है वो ठीक नहीं है, स्टैट्स की बात है, तो मैंने शान मसूद बोलता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने देखा है एक स्टैट देखा है कि जो अब्दुल्ला शफीक के जो स्टैट्स हैं वो विराट कोहली से बेहतर हैं। 18-20 मैचेस जो खेले हैं अब्दुल्ला शफीक ने, तो विराट कोहली से बेहतर है। तो अब ये देखें, गल्ला करा लो इन्ना गलों, अब वो कौन से स्टैट्स हैं, मैंने भी कोई सर्च करने की कोशिश किया, मुझे तो नहीं मिले कि वो कौन से स्टैट्स हैं। एकदम से जाके डायरेक्ट विराट कोहली से, और परफॉर्मेंस इनकी ये है कि बांग्लादेश से ये व्हाइट वॉश हो गए। तो बस गल्ला कराओ इन्ना गलों। तो कल किसी ने पूछना चाहिए सी वैसे कि क्या कहेंगे जनाब कैप्टन साहब आप, वही बांग्लादेश। एक तो पता क्या इनकी क्या आदत है, कोई टीम आती है ना कोई, चाहे कोई व्हाइट बॉल की या रेड बॉल की, तो अगर कोई जर्नलिस्ट पूछ रहे ना, क्योंकि पाकिस्तान में निस्बतन वो हल्की टीमें भेजते हैं, न्यूजीलैंड ने भी हल्की टीम भेजी थी वो, क्योंकि उनके प्लेयर आईपीएल खेलने गए हुए थे, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ ले कि निस्बतन हल्की टीम उनकी आई हुई है, तो आप भी कहे यंगस्टर्स को चांस देंगे, चाहे कोई रेड बॉल का कोई कैप्टन है या कोई व्हाइट बॉल का, तो वो सारे ये रटी रिटाई बातें, या कोई अजहर महमूद वगैरह जो कोचिंग स्टाफ में वो भी आ जाए कि जी ऐसी कोई ए टीम और बी टीम नहीं होती, हल्की टीम नहीं होती, वो भी न्यूजीलैंड के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये वो, और तुम लोग बेवकूफ किसको बना रहे हो? तो ये सेल्फ डिनाइल में है ये, और उनसे भी बड़ी मुश्किल से तुम जीतते हो या अक्सर हार ही जाते हो। तो बांग्लादेश को कहते हैं टॉप की टीम है जी, बांग्लादेश आई है खेलने के लिए, बड़ी अच्छी है ये वो, तो तुम्हारे खिलाफ तो सारी टीमें ही दुनिया की टॉप टीम होती हैं, क्योंकि अब तुम बॉटम में हो, तो बॉटम वाली से जो खेलता है उसके साथ जो भी खेलने आता है वो सारी टॉप की टीमें होती हैं। तो बस गल्ला ही गल्ला ने ना गोल, और कुछ भी नहीं का जनाब टिल्लू साहब। कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी, इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है। दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं, ये जीत वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें। कल की बात है, एक दिन पहले की बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बैठकर सफाइयां पेश कर रहे थे कि ये मैच कानपुर में इसलिए रखा था कि हमने हर वेन्यू के मैच देना है, क्योंकि शोर मचा कि यहाँ पे तो 2 दिन लगातार बारिश हुई और भारत ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मगर रोहित शर्मा के माइंड में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए तो मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे। वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत जाता है। इस लिहाज से ये मैच हिस्टोरिकल है, इस एतबार से ये मैच मुद्दतों याद रखा जाएगा कि यहां पर तो सब बनाकर बैठे थे कि ये मैच तो ड्रॉ है, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश की वजह से मैच की एक बॉल नहीं हो पाई। पहले दिन जो मैच हुआ सिर्फ 35 ओवर का हुआ, सिर्फ एक दिन, चौथे रोज में कंप्लीट मैच हुआ था 85 ओवर्स का, यानी पूरा दिन क्रिकेट हुई है। अदरवाइज 5 दिन टेस्ट उठाकर देख लें, अब 5वां दिन तो आधा दिन ही मैच हो पाया कि भारत ने मैच जल्दी से निपटा दिया। तो क्या हुआ, इस कुल मिला के कानपुर के अंदर सिर्फ 2-2.25 दिन मैच हुआ और भारत ने इस मैच को नतीजा खेस बनाकर रख दिया। और क्यों ना बने, आपके पास 2 अच्छे यंगस्टर बल्लेबाज हैं, एक जायसवाल, दूसरा शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछली सीरीज में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इसमें शायद वो टॉप रन स्कोरर हों, और जायसवाल ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। नीचे फिर आते हैं आपके पास कोहली, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल आते हैं, ऊपर आपके पास शर्मा है, तजर्बा भी है, ग्रेशन भी है, एक क्लास भी है, और फिर बॉलिंग में आके देख लें आपके पास बुमराह है। सिर्फ एक वीक एंगल है टीम इंडिया के अंदर, इस टीम इंडिया के अंदर, वो है फास्ट बॉलिंग में सिराज और आकाशदीप। आकाशदीप की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, मगर मुझे लगता है कि सिराज और आकाशदीप थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक लिंक नजर आए, क्योंकि इंडिया काफ़ी टाइम पीरियड के बाद 3 फास्ट बॉलर के साथ आया, अदरवाइज वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि बांग्लादेश स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी आजमा लेना कोई गलत नहीं था। मगर सिराज दोनों मैचेस में सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं। मगर टीम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जिसके पीछे ये सब चुप जाते हैं, वो ये है कि 4 इनिंग्स में सिर्फ 1 बार कंप्लीट आउट हुआ है टीम इंडिया, सिर्फ 1 बार इनिंग्स में 2 टेस्ट मैच के, और उसे बांग्लादेश एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट घर ना पहुंचा हो।
तो ये बॉलिंग अटैक है यहाँ पर। और बुमराह मतलब एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनके छतर छांव में सब छुप के रह जाते हैं, कोई अच्छा परफॉर्म करे ना करे सब छुप के रह जाते हैं। T20 में इनके साथ अर्शदीप सिंह होते हैं जो कि बहुत बड़े बॉलर नहीं हैं, मगर इनके साथ लग के लगता है कि बहुत बड़े बॉलर है। वनडे में जब ये शामी और सिराज के साथ मिलकर लगते हैं तो लगता है कि दुनिया का बेस्ट अटैक है। यहाँ पर जब शामी नहीं होते हैं तो लगता है काशदीप नए बॉलर है ही नहीं, ये बहुत अरसे से इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मिलाकर टीम इंडिया को एक अनबीटेबल अनस्टॉपेबल टीम इंडिया बना देते हैं। ये एक छोटी जीत नहीं है, बज़ाहिर लगेगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक जीत मिली है, मगर जिस वेन्यू में जिस सर्कमस्टांसिस में ये जीत मिली है इसलिए दुनिया भर में इस जीत के चर्चे हो रहे हैं कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को ला के आता है कि नहीं इस मैच को भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के माइंड में कहीं पर भी होगा कि इस मैच का कहीं पे कोई रिजल्ट निकल पाता है। इवन कि आज का दिन भी बांग्लादेश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रेजिस्ट करता, थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता, मगर जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैटिंग हो और सबसे बढ़ के वर्ल्ड क्लास कैप्टन हो, वहाँ पर ये चांसेस मिलते ही नहीं किसी भी टीम को। इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बांग्लादेश को सिर्फ पहले दिन में चेन्नई के अंदर थोड़ा सा कुछ मिला जब 146 पर 6 आउट किए थे, उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बांग्लादेश के नाम नहीं रहा। ये होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और सीख क्या है बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने घर के अंदर शेर बनना है, कम से कम अपने घर के अंदर तो शेर बनना है। और खासकर इन टीमों के खिलाफ जो बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं और इनके खिलाफ भी हम अगर एक्सपोज होंगे तो ये बहुत बड़ा कि क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के ऊपर लगेगा कि आप रावलपिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैच लगातार 2 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर बांग्लादेश से हारे हैं, उस बांग्लादेश के खिलाफ जो एक सेशन नहीं जीत पाया भारत के खिलाफ, एक सेशन। और इस बीच में सिर्फ 10 दिन का गैप है, सिर्फ 10 दिन का गैप है। और आप अंदाजा कीजिए 2 दिन लगातार एक बॉल नहीं फेंकी गई। उस टेस्ट मैच को भी रिजल्ट ओरिएंटेड करके दिखाया रोहित शर्मा ने। यह होता है कि आपको जब बॉलिंग मिले तो आपने वहां पे भी कमाल करना है, बैटिंग मिले आपको वहां पे भी कमाल करके दिखा देना है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ जब यही टीम टकराएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि इन कंडीशन के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, वहां से जीत के जाएंगे और फिर यही टीम जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया में, तो सोचिए क्या टेम्पो बनेगा। अगरचे मेंटल तौर पर ऑजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उनको पता है कि इस बार जो उनका मुकाबला होने वाला है वो भी एक दुनिया की धांसू टीम के खिलाफ होने वाला है। आप अंदाजा कीजिए सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस पूरे सफर में भारत ने कोई मैच ड्रॉ नहीं होने दिया, स्वाई एक के वो बारिश हुई, कंप्लीट बारिश हुई, इसलिए वो ड्रॉ हुआ। अदरवाइज जहां पे बारिश हुई वहां पे भी भारत ने मैच अपने कंट्रोल में लिया। कुल मिला के सिर्फ 2 हार हुई हैं, एक साउथ अफ्रीका में और एक इंग्लैंड में अपने घर में सिर्फ एक ही हार हुई है। ओवरऑल इस पूरे सफर में सिर्फ 2 हार हुई हैं। अभी मुश्किल सफर रह गया है वो है ऑस्ट्रेलिया वाला, मगर उससे पहले बीच में एक उनके पास न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी है। तो कुल मिला के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुक्मरानी कर रहा है भारत। T20 उठा के देखें भारत की हुक्मरानी, वनडे में उठा के देखें उनकी हुक्मरानी। उसकी वजह है दोस्तों, बहुत खास वजह है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास एक टीम है, ऑफकोर्स ये हैं, मगर इसके पीछे सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास का है।